अभी अनपढ़ राजा ने एक फरमान दिया है। जब पूरा देश गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में खड़ा हो गया, मूर्छित होके लाइनों में गिरने लगे, तो अनपढ़ राजा ने कहा, मेरे दोस्तों चिंता मत करना, जैसे कोरोना के संकट से हम लड़े थे ऐसे ही हम इस संकट से भी लड़ लेंगे। अरे ये संकट एक अलग तरह का संकट है। अनपढ़ राजा महोदय, कृपा करके इसको आप कोरोना से मत कंपेयर कीजिए, डरवाइए मत देश को, इतना भयभीत मत करिए देश को। आप विपक्ष के ऊपर, आप तो पूरे देश को ही भयभीत कर रहे हैं। आपका काम ही है डराओ और राज करो, इस देश की जनता को डराओ और राज करो, यही आपका तरीका है। अब आपने इस संकट को कोरोना से तुलना कर दी। यह संकट तो आप लेके आए महोदय। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप गए थे खामेनेई को, जब वो जिंदा थे, उनसे मुलाकात की थी, ऊर्जा क्षेत्र में कई समझौते किए थे, चाबार पोर्ट का समझौता आपने किया था, 12,000 करोड़ रुपए वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था आपने, और बाद में अमेरिका के डांटने के बाद, ट्रंप अंकल ने जब आपको डांटा, आपने वो पोर्ट बंद कर दिया, 12,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का डुबा दिया आपने। आप एक दब्बू बन गए हो, पिछलग्गू बन गए हो। आपकी कोई न सोच है न कोई विदेश नीति है। यह संकट आपने पैदा किया, क्योंकि देश की आम जनता को तो यह बात पता नहीं, आपको पता थी कि हार्मोज का समुद्री मार्ग, जिस मार्ग का 60-70% हिस्सा ईरान के कब्जे में है, ईरान में आता है, उसी रास्ते से हिंदुस्तान का 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती थी। तो उस ईरान देश से आपको अपने रिश्ते बिगाड़ने की क्या जरूरत थी, जिसको आप खुद कहते थे कि वो इतिहास से भी पुराना हमारा दोस्त है। 13 दिन के बाद, क्योंकि आपको तो लगा था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर एक ही दिन में ईरान को उड़ा देंगे, उसके बाद आप फिर नाचेंगे उनके साथ मेडल पहन के। एक फर्जी मेडल जो आपको पहनाया था इजराइल वालों ने, इस देश की जनता को पता होना चाहिए, वो पुरस्कार पहले था ही नहीं, मोदी जी के लिए वो पुरस्कार बनाया गया था, फर्जी मेडल वाला, और गले में डाल दिया। अब मोदी जी उछल के चले आए यहां पे, बोले युद्ध शुरू करो अंकल जी। ट्रंप अंकल ने और इजराइल ने युद्ध शुरू कर दिया। इनको लगा था 2 दिन में पूरा ईरान खत्म हो जाएगा, फिर हम इजराइल और ट्रंप के साथ मिलकर नाचेंगे। बातचीत की। ईरान के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री के बातचीत को नोटिस तक नहीं किया, एक ट्वीट करके भी नहीं बताया कि हां हमारी मोदी जी से बातचीत हुई। यह हैसियत बना दी आपने मोदी जी भारत की, अपने परंपरागत मित्र के साथ संबंध बिगाड़ के, उसको धोखा देके।